सम्राट अशोक का इतिहास। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य 322 से 185 बीसी का तीसरा राजा था, जो युद्ध के अपने त्याग, धर्म की अवधारणा के विकास और बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में जाना जाता था। इसके साथ ही अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई का उनका प्रभावी शासनकाल रहा, जिसकी ऊंचाई सम्राट अशोक के अनुसार मौर्य साम्राज्य आधुनिक भारतीय ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे क्षेत्र तक फैली हुई थी। सम्राट अशोक को दैत्यराज चंद्रगुप्त के अधीन काम करने वाले प्रधानमंत्री चाणक्य को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो सम्राट अशोक को सशस्त्र शास्त्र के रूप में जाना जाता है, की शुरुआत के माध्यम से सम्राट अशोक इस विशाल साम्राज्य पर शासन करने में सक्षम था। उसने साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावना थी। उन्हें अपने संपादकों में पत्थर में नक्काशीदार देवानाम्पिया प्यादासी के रूप में संदर्भित किया गया है, जो कि विद्वान जॉन केयर के अनुसार का अर्थ है देवताओं का प्रिय और ज्ञान का अनुग्रह। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। 260 बीसी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग किया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, अपने आप को धर्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया। जो कुछ भी उनके बारे में जाना जाता है, उनमें से अधिकांश उनके संपादकों के बाहर बौद्ध ग्रंथों से आता है, जो उन्हें रूपांतरण और गुणी व्यवहार के मॉडल के रूप में मानते हैं। उनके और उनके परिवार ने जो साम्राज्य बनाया, वह उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी नहीं बना। यद्यपि वह प्राचीन काल में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के राजा थे, उनका नाम इतिहास में तब तक खो गया था जब तक कि उन्हें 1837 ईस्वी में ब्रिटिश विद्वान और प्राच्यविद जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहचान नहीं लिया गया था। तब से सम्राट अशोक युद्ध को त्यागने के अपने निर्णय, धार्मिक सहिष्णुता पर उनके आग्रह और बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने के उनके शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए सबसे आकर्षक प्राचीन राजाओं में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा। हालांकि सम्राट अशोक का नाम पुराणों में दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। उनकी जन्मतिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि वह अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों की पत्नियों में से एक थे। उनकी माता का नाम एक पाठ में सुभद्रांगी के रूप में दिया गया है, लेकिन दूसरे में धर्म के रूप में। उन्हें कुछ ग्रंथों में ब्राह्मण बेटी और बिंदुसार की प्रमुख पत्नी के रूप में भी चित्रित किया गया है, जबकि निम्न स्थिति की महिला और दूसरों में नाबालिग पत्नी। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है, जो मानते हैं कि सम्राट अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीमा वारिस स्पष्ट और ताज राजकुमार थे, और सम्राट अशोक की कभी भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी पतली और यहाँ तक की पतली थी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था। उन्हें कोर्ट में उच्च शिक्षित किया गया था, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था, और कोई संदेह नहीं था जो कि सशस्त्रों की प्रस्तावना में निर्देश दिए गए थे। भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, बस शाही बेटों में से एक के रूप में। द अर्थशास्त्र समाज से संबंधित कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाला एक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान पर एक मैनुअल है जो प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। इसका श्रेय चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए चुना और प्रशिक्षित किया। जब चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया, तो कहा जाता है कि बाद में उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और इसलिए निश्चित रूप से उनके बेटे होंगे। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास था, तो उसे विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की, लेकिन कोई हथियार नहीं, हथियार अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए गए थे। इसी किंवदंती का दावा है कि सम्राट अशोक उन लोगों के लिए दयालु था जो उसके आगमन पर अपनी बाहें बिछाते थे। तक्षशिला में सम्राट अशोक के अभियान से कोई ऐतिहासिक खाता नहीं बचा है। ये शिलालेखों और जगह के नामों के सुझावों के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन विवरण अज्ञात है। अशोक महान ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया।
इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का उपयोग किया था। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कलिंग युद्ध का इतिहास। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। ये युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 BC में कलिंग, जो आज उड़ीसा राज्य है, लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणामस्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर दिया। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह कुचलकर रख दिया। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे, लेकिन अशोक युद्ध के बाद अब शांति और मोक्ष चाहते थे और उस काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। युद्ध की विनाशलीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक का निधन 232 BC हुआ था, लेकिन उनका निधन कहाँ और कैसे हुआ ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहावसान तक्षशिला में हुआ। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूंक डालने की निंदा करना था। संभवतः ये घटना बौद्धों की तीसरी संगीति के बाद की है। सिंगली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी।